नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। घर में बीमारी है तो कहां है वास्तु दोष? घर में दरिद्रता है तो कहां है वास्तु दोष? घर में झगड़े हैं तो कहां है वास्तु दोष? अपने 20 कष्टों से जानिए घर में छिपे 20 वास्तु दोष। देखिए काल चक्र। वो कौन सी दिशा का वास्तु दोष है जो आपके घर में लगातार बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, और इस वास्तु दोष से बचने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने होंगे? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज का विषय हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानप्रद और बहुत ही लाभकारी है। अगर जरा सा ध्यान से आज का कार्यक्रम आप देखेंगे तो आप अपने घर में छिपे हुए वास्तु दोष को पकड़ पाएंगे। अगर किसी परिवार का मुखिया मतलब जो सबसे बड़ा बूढ़ा होता है वो मुखिया नहीं होता है। जो मुख्य होता है वो मुखिया होता है। जिसके कमाई से घर चलता है, जिसके निर्णय से घर में निर्णय होता है, वो मुखिया होता है। जो मुख्य होता है वो मुखिया होता है। और मुखिया कैसा होता है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहवेक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया जैसे मुंह होता है ऐसे होना चाहिए। जैसे किसी आदमी को शुगर हो गया तो मुंह चीनी खाना बंद कर देता है। जैसे किसी को हार्ट की बीमारी हो गई तो मुंह नमक खाना बंद कर देता है। मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें कहीं कोई अगर असुविधा हुई तो खान पान में तुरंत बदलाव ये मुंह कर देता है। इसी तरह से मुखिया को चाहिए कि घर के समस्त सदस्यों के मनोभाव को समझ करके और तब उसके अनुरूप अपना खान पान, आचरण और व्यवहार रखें। तो भाई, अगर घर के परिवार का मुखिया या घर का कोई अन्य सदस्य बहुत बीमार है या बार बार बीमार पड़ता है तो इसका कारण जो है, जो मैंने देखा है वो ये नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट में घर के अन्य भाग की अपेक्षा वो भाग नीचा होगा। माने पानी की ढलान जो होगी घर की वो साउथ वेस्ट में होगी। निश्चित रूप से ऐसे घर में बीमारी हर समय लगी रहेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। दक्षिण पश्चिम में कोई गड्ढा होगा, वाटर टैंक होगी। आपके घर में दक्षिण पश्चिम कोण में कुआं, बोरिंग या पानी का कोई अन्य स्रोत जमीन के नीचे हो तो उसे बंद करवा दें। दक्षिण पश्चिम में रसोई बनी हुई है तो उसे कहीं और स्थापित कर दें। दक्षिण पश्चिम के कमरे में अगर बहुत सफ़ेद रंग की टाइल्स आपने लगवाई हो, चमचम करती हुई टाइल्स दक्षिण पश्चिम के कोने के कमरे में लगवाई हो, तो मेरा कहना मानिए, तत्काल उस पर एक मैट बिछवा दीजिए। क्योंकि चिकनी टाइल्स साउथ ईस्ट में बेसमेंट का फल देती है। इसलिए हर समय साउथ वेस्ट का जो कमरा हो उसमें वुडन टाइल्स लगवाना चाहिए। उसमें ऐसा टाइल्स कभी नहीं उस कमरे में लगवाना चाहिए जो चिकना हो और जो सफ़ेद हो। मुझे विश्वास है कि अगर इस तरह से आप उपाय करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। इस तरह के वास्तु दोष से बचने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा के फर्श पर लकड़ी की वुडन टाइल्स लगवाइएगा और मंगलवार के दिन छत पर एक महावीरी झंडा शुभ मुहूर्त में जरूर लगवाइएगा। महावीरी झंडा नैऋत्य कोण में ही लगवाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जहाँ नीचा स्थान है उसी के ऊपर महावीरी झंडा लगवाइएगा। निसंदेह यह उपाय आपको काफ़ी हद तक लाभ पहुंचाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कमाते तो खूब हैं लेकिन आमदनी पूरी नहीं पड़ती है, खर्चे उससे ज़्यादा हैं, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है। कौन सा वास्तु दोष इसका जिम्मेदार है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं बाबूराम नोएडा से। बाबूराम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। ठीक है जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरा नाम बाबूराम है जी। मेरी जन्म तिथि 18/10/1959 है जी। जी। मुझे अपने
लड़के के बारे में पूछना है जी। जी। लड़के का नाम है अशोक कुमार, जन्म तिथि उसकी है 1982 की। लड़के की घरवाली का नाम है शशि देवी, उसकी जन्म तिथि है 7/5/1998। मुझे 3 सवाल पूछने हैं सर। मेरे नंबर 1, लड़के का मानसिक कभी कभी परेशान करता हुआ कब तक ठीक हो जाएगा। दूसरा नंबर है, लड़के के शुक्राणु नहीं बने वो कब तक गर्म किलकोरी पता बैठा। नहीं आप क्या पूछ रहे हो भाई, ठीक से पूछो, धीरे धीरे पूछो, आवाज तेज अच्छा। करके पूछो। ठीक है। तो लड़के का एक तो मानसिक तंत्र कभी कभी करता है जी। अच्छा, ठीक दूसरा है। नंबर है, शुक्राणु नहीं बन रहे उसके, कब तक तिलकोरी बेटा घर में गुजेगी। ठीक है नंबर बाबूराम जी, 3, मैंने आपका सवाल समझ लिया। मैंने आपका सवाल समझ लिया। आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय प्रश्नकाल में अस्त हुआ पड़ा हुआ है। बेटे का आपके मानसिक स्थिति ठीक तब होगी जब बेटा किसी शिवालय में बैठ करके 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करे, या 9 तिल के तेल के दिए जला करके एक वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके दुर्गा सप्तशती के कवच का 9 पाठ 9 दिनों तक लगातार सुबह शाम करवाइए, और पाठ खत्म होने के बाद वही पंडित जी फूल से जल को आपके बेटे के ऊपर 9 बार छिड़कें। इससे भी उनके मानसिक रिलैक्स में सहायता मिलेगी। दूसरी बात, जहाँ तक शुक्राणु की बात है, तो इसके बारे में एक बात बता दूं कि आपके पुत्र भाव से पुत्र भाव का स्वामी शनि है, संतान भाव का योग कमजोर है, इसलिए नागकेसर का फूल 10 ग्राम पानी में भिगोकर उसे पीसकर सुबह दूध के साथ अगर सेवन किया जाए और 6 महीने सेवन किया जाए तो इसमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि इसका उपयोग 6 महीने से भी ज़्यादा करना पड़े। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये किसी तरह से नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि ओरिजिनल नागकेसर का फूल मिल जाए। कमाते खूब है, लेकिन खर्च आपकी आमदनी पर हमेशा भारी पड़ता है। यानी आमदनी तो अच्छी है, लेकिन बढ़ता खर्च आपको परेशान कर रहा है। तो इसके लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार हो सकता है, और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से वास्तु उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या करें? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हिसाब है तो। देखिए, ये भी एक प्रकार की किस्मत ही है। किस्मत ये है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, हम बहुत लोगों को ऐसे जानते हैं जिनके कमाई का और छोर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्ज के मकड़जाल में उलझे रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है, खर्च बीमारियों पर हो रहा है, या खर्च ब्याज देने में हो रहा है, या खर्च मुकदमे पर हो रहा है, तो आपको दक्षिण दिशा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर की उत्तर और दक्षिण दिशा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तर दिशा में अगर घर में गंदगी है, या उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा की तुलना में ऊंची है, उत्तर दिशा अगर दक्षिण दिशा की तुलना में ऊंची है, तो माँ लक्ष्मी का घर में कभी स्थायी वास हो ही नहीं सकता। धन आता तो है, लेकिन टिकेगा ही नहीं। ऐसे घरों से लक्ष्मी पलायन कर जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए घर की उत्तर दिशा में एक तो बड़ा श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए, और घर के उत्तर पूर्व दिशा में घर के बाहर तुलसी और केले का एक एक पौधा लगाना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में घर के बाहर अग्निकोण, जहाँ रसोई हो, उसके बाहर मनी प्लांट के 2 पौधे लगाने चाहिए। ये सब उपाय करने से काफ़ी हद तक राहत मिलती है, लेकिन हकीकत में राहत तो तब मिलेगी जब उत्तर का भाग नीचा होगा, दक्षिण का भाग ऊंचा होगा। पूर्ण रूपेण राहत तो तभी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
कहते हैं जिस घर में क्लेश रहता है उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। तो अगर बढ़ रहे क्लेश की वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हैं, आपको अपने घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए। किस दिशा का वास्तु दोष घर में क्लेश करवाता है और कौन से उपाय हमें इस परेशानी से बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, अगर आपके घर में भी क्लेश रहता है, पहली बात क्लेश क्यों होता है? जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति रहती है वहाँ संपन्नता रहती है, और जहाँ कुमति हो जाती है वहाँ नाना प्रकार की दरिद्रता और नाना प्रकार का भय हो जाता है, और अभाव में भी कुभाव पैदा होता है। ये भी एक बात आप समझ लीजिए। अगर घर में खर्चे की कमी है, परिवार चलने में आर्थिक कठिनाई है, तो घर के लोग कलेश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कहते हैं अभाव में भी कुभाव है, और जहाँ अभाव है और उसके बाद भी कुभाव नहीं है, वहाँ दरिद्र टिक ही नहीं सकता है। उसको 2-4 घंटे टिकने में ही आफत आ जाएगी और दरिद्र को भागना पड़ेगा, और महालक्ष्मी तो वहाँ आ ही जाएंगी। अभाव हो लेकिन कुभाव न हो। तो भाई, अगर घर में कलेश रहता है तो ध्यान दीजिए, साउथ ईस्ट माने आग्नेय कोण पर ध्यान दीजिए। दक्षिण पूर्व का जो स्वामी शुक्र है, अगर ये दोषपूर्ण है तो परिवार में कलेश हर रोज होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, पानी की बोरिंग नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा के ऊपर पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोण से नीचा नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि और जल का स्रोत दोनों ही आसपास हैं, तो इनको अलग अलग रखें। तो इस तरह से इस वास्तु दोष से बचने के लिए कमरे में लाल रंग का बल्ब दक्षिण की दीवार में लगाएं। किचन की जो स्लैब होती है ना, उसको भी लाल ग्रेनाइट पत्थर से बनवा दें, तो इसमें राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बार बार कीमती चीजों का नुकसान, बार बार घर में हो रही चोरियों के लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार होता है, और इस तरह के दोष से बचने के लिए, बार बार हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कौन से उपाय कारगर साबित हो सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, घर में चोरी होना ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। घर में बाहरी आदमी कोई चोरी कर ले तब तो ये कम नुकसान है, क्योंकि वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, आप सावधान हो जाएंगे। लेकिन अगर घर का ही कोई आदमी घर में चोरी करना शुरू कर दे तो एक ऐसी बीमारी है जिसका समाधान ढूंढना बहुत भारी है। और जो व्यक्ति चोरी करेगा घर में, निश्चित रूप से वो व्यक्ति दुर्व्यसन में लिप्त होगा। वो अगर पुरुष होगा तो वो नशाखोरी करेगा, सट्टा करेगा, जुआ करेगा, इस तरह के बुरे कुमार्ग पर जाएगा। महिला होगी और चोरी करेगी तो वो भी कुमार्ग पर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर की चोरी बहुत बुरी है। अगर आपके भी घर में लगता है कि अक्सर चोरी हो जाती है या कीमती चीज़ों का नुकसान हो जाता है, तो इसका कारण आपके घर का दक्षिण पश्चिम कोण हो सकता है। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अगर उत्तर पश्चिम का कोण खुला हुआ है या नीचा है तो घर में नुकसान, चोरी होती रहेगी। ऐसे में दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट कोण का रास्ता बंद कर दें। दक्षिण पश्चिम कोण में एक राहु यंत्र हो सके तो स्थापित कर दें। इस दोष से बचने के लिए घर में भूरे रंग का कुत्ता पालें या काले रंग के 2 कुत्ते भी पालें। इससे मेरा दावा है कि घर की चोरी रुक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके घर में आए दिन चोरियां होती हैं और चोरियों से आप तबाह हो गए हैं, तो आप घर में भूरे रंग का 1 कुत्ता या काले रंग के 2 कुत्ते पालिए। निसंदेह आपके घर से चोरी सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
बहुत उपायों के बाद भी अगर आप संतान के सुख से वंचित हैं तो संतान सुख या संतान सुख मिल गया है लेकिन उसकी सेहत हमेशा खराब रहती है, आपको अपने घर की किस दिशा पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। किस दिशा का वास्तु दोष संतान सुख से वंचित रखता है और कौन से उपाय करके आप इस वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। भैया, बहुत अच्छी भाग्य होती है तो अच्छा संतान मिलता है। संतान तो सबको हो जाती है, लेकिन अच्छा संतान होना बड़ी बात है। संतान सुख नहीं है या बच्चों की सेहत हमेशा खराब रहती है तो अपने घर की पूरब दिशा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पूरब दिशा का किसी भी प्रकार का दोष संतान सुख में रुकावट का कारण बन सकता है। जैसे अगर पूरब दिशा में सीढ़ियाँ बनी होंगी तो भी संतान दोष के लिए ये काफ़ी है। अगर पूरब दिशा में फर्श ऊंची होगी तो भी ये संतान के लिए अवरोधक है। पूरब दिशा में अगर सूरज की रोशनी नहीं आती होगी तो ये महादोष है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि पूरब दिशा में साफ सफाई रखें, इस दिशा को कभी भी बंद करके न रखें, यहाँ अंधेरा बिल्कुल ना होने दें। पूरब दिशा कभी भी आपके घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा से ऊंची ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और पूरब दिशा के दोष को दूर करने के लिए गोपाल यंत्र की स्थापना करें। पूरब दिशा की दीवार पर 7 फीट की ऊंचाई पर घड़ी लगाएं, 5 फीट की ऊंचाई पर बड़ा सा आईना लगाएं। कमरे के पूर्व के कमरे की टाइल्स एकदम सफ़ेद रंग चमचमाती हुई लगाएं। इससे निश्चित रूप से वहाँ का वास्तु दोष दूर होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। जब भी पूजा पाठ करने बैठते हैं मन भटकने लगता है, दान पुण्य की बातों को आप हमेशा अनदेखा और अनसुना करने लगते हैं, मन अशांत रहता है, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। ऐसे में इन सभी परेशानियों के लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार है और इस तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए कौन से वास्तु उपाय रामबाण साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। परिवार में किसी का भी मन पूजा पाठ और दान पुण्य में नहीं लगता है, मन हमेशा अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में ध्यान जरूर दीजिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा जितनी ज़्यादा दोषपूर्ण होगी, मन और मस्तिष्क पर उसका उतना ही बुरा और गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा पाठ, ध्यान योग और प्राणायाम करें। इस दोष से बचने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी का मंदिर जरूर रखें। 8 अंगुल से ऊपर की कोई भी मूर्ति घर के मंदिर में ना रखें। पंचमुखी हनुमान का चित्र दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके रखें, उनकी रोज पूजा करें। एक बात ध्यान रखें, सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, पूजा पाठ सिर्फ फायदे के लिए नहीं किया जाता है, पूजा पाठ आत्मोत्थान के लिए किया जाता है। पूजा पाठ अपने जो अंदर जीव है उसकी उन्नति के लिए किया जाता है। पूजा पाठ कागज़ की नोट पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए केवल नहीं किया जाता है। और अगर इन सब चीज़ों के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और संयोग से ये चीज़ें नहीं मिली तो फिर आप मुंह फुला करके बैठ जाएंगे, पूजा करना बंद कर देंगे और आप कहेंगे भगवान ने क्या दिया है, भगवान ने क्या किया है, तुमने तो इतना पूजा किया, भगवान ने क्या किया है। अरे भगवान को समझने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं है। भगवान को जिस दिन ठीक से समझोगे तो हर क्षण पर भगवान का चमत्कार आपको पता चलने लगेगा। भगवान एक एक क्षण में अपना चमत्कार आपको दिखाने लगेगा और आप आश्चर्यचकित होकर के पागल हो जाओगे कि अरे ऐसा भी होता है। लेकिन विश्वास तो है नहीं, केवल व्यापार कर रहे हो। मेरा ये काम हो जाए इसलिए पूजा करूँगा, मेरा ये काम हो जाए इसलिए पूजा करूँगा, मेरा ये बात बन जाए इसलिए पूजा करूँगा। कभी बिना किसी काम के भी पूजा करिए, बिना किसी उद्देश्य के भी पूजा कीजिए, तब देखिए कि भगवान आपके साथ है कि नहीं है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप लोगों को सुनने में बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी तो व्यापार मत करिए,
कभी तो पूजा करिए। जब पूजा में व्यापार आ गया कि हमारा भगवान ये काम कर दीजिए तो मैं ये पाठ करवा दूंगा, ये कर दीजिए तो मैं ये पाठ करवा दूंगा, अरे क्या है इतना व्यापार? जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं और सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो भिखारी आ जाता है भीख मांगने के लिए, शीशा ठोकने लगता है। तो हम क्या करते हैं, शीशा अगर नहीं भी बंद है तो शीशा बंद कर लेते हैं और भिखारी की तरफ देखना बंद कर देते हैं ताकि हमें पैसे न देने पड़े। उसी तरह से अगर आप हर समय भगवान का दरवाज़ा खटखटा करके हाथ ही फैलाते रहोगे तो कितने देर तक भगवान का शीशा नहीं बंद होगा। इसलिए पूजा करिए, खूब करिए, मन लगा कर करिए, और पूजा का उद्देश्य ये रखिए कि भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें कर्म करने की प्रेरणा दीजिए, हमें सुख दुख सहने की क्षमता दीजिए, हर समय हमें संयम बरतने का ताकत दीजिए। ये सब प्रार्थनाएं करनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व के विकास की प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं मिली। आजकल सरकारी नौकरी दुनिया में सबसे बड़ी बात हो गई है। सरकारी नौकरी वाले वाह, उनके तो कुछ पूछना ही नहीं। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बस देवी देवता सब झूठे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिशा का वास्तु दोष घर के बच्चों को जिद्दी, आलसी और पढ़ाई में कमजोर बनाता है? साथ ही ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना इस समय एक ट्रेंड हो गया है। क्यों? क्योंकि जब से ये कोरोना आया है तब से मैं देख रहा हूँ कि लोग बच्चों को शरारत न करें, बदमाशी न करें, माँ बाप को डिस्टर्ब न करें। माँ बाप अपना मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ा दे रहे हैं और 2 साल का बच्चा भी बड़े आराम से उसमें से कोई न कोई खेल की जो है यूट्यूब खोल ले रहा है और उसमें मतलब कि अपना उंगली चला रहा है। तो एक तो ये बहुत बुरा असर डाल रहा है बच्चों के मन मस्तिष्क के ऊपर मोबाइल। अब पढ़ाई में इनका कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। तो भैया, एक तो मोबाइल सबसे बड़ा वास्तु दोष है, ऊपर से अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसका मतलब कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जो है, ईशान कोण जो है, वहाँ कोई दोष है। वहाँ या तो शौचालय होगा, या तो गंदगी का कोई स्थान होगा, या आपने लोहे की अलमारी रखी होगी, या वहाँ दीवार से सटकर आपकी पलंग होगी, या कोई गृहस्थी का सामान होगा। तो अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से बच्चे उत्पाती और पढ़ने लिखने में मंद होंगे। ऐसे में जितना हो सके उत्तर पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ कोई भारी सामान रखने से बचना चाहिए। पढ़ते समय बच्चों का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में एक सरस्वती यंत्र भी स्थापित कर देना चाहिए। इस दोष से बचने के लिए तांबे की गहरी प्लेट में कछुए की मूर्ति रखकर पानी से भर दें और उसे पूरे दिन रहने दें। निश्चित रूप से इससे पढ़ाई में लाभ मिलेगा। लेकिन सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, भारत के भविष्य का सवाल है। भारत के भविष्य को देखते हुए बच्चों को प्यार से एंड्रॉयड मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करिए, वरना कल बेकाबू हो जाएगा मामला। एडिक्शन हो जाएगा, मोबाइल का एडिक्शन हो जाएगा बच्चे के अंदर, जिसे रोक पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिना किसी कारण अगर पड़ोसियों से आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, कोई वजह नहीं है फिर भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा वास्तु दोष जिम्मेदार हो सकता है? और ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए कौन से उपाय फायदेमंद साबित होंगे? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सही बात यह है, कमाने के लिए जिस तरह से अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छे संतान के लिए अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छे घर के लिए अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छी नौकरी के लिए अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छे कुल में पैदा होने के लिए अच्छा भाग्य चाहिए, उसी तरह से अच्छे पड़ोसी पाने के लिए भी बहुत अच्छा भाग्य चाहिए। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है, बरु भल बास नरक महु भ्राता, दुष्ट संग जिन दिहे विधाता।
नरक में रहना हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन दुष्ट के साथ रहने का अवसर न प्राप्त हो। बरु भल बास नरक महु भ्राता, दुष्ट संग जिन दिहे विधाता। कहने का मतलब यह है कि आपके पास घर है, बढ़िया मकान है, गाड़ी है, नौकरी है, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, लेकिन पड़ोसी संयोग से दुष्ट मिल गया है। वो आए दिन आपके गेट के सामने कुछ कुछ रख देता है, अपने घर का गंदगी, अपने घर का कूड़ा आपके घर के सामने रख देता है, आपके रास्ते में सीढ़ियों पर व्यवधान पैदा कर देता है, छोटी छोटी बातों पर आकर के घंटी बजा के झगड़ा करने लगता है। दिन भर परेशान होकर घर आने के बाद जब ये सब सुनने को मिलता है तो बहुत उबन, बहुत घुटन महसूस होती है। इसमें केवल दो विकल्प होते हैं, या तो आप छोड़ करके वहाँ से चले जाएं, और या तो फिर आप भी कानून को अपने हाथ में ले लें, जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो पड़ोसी अच्छा होना ये बड़े भाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा कि हर लोग जैसे धन दौलत संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि हे भगवान अच्छा पड़ोसी मिले। अरे ऐसा पड़ोसी, एक पड़ोसी तो होते हैं कि जो 10-20 साल आपके पड़ोस में रहेंगे, 100 साल आपके पड़ोस में रहेंगे। 1 घंटे का भी पड़ोसी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। जैसे आप हवाई जहाज़ में बैठे हैं, आपके बगल की सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है, आप वेजिटेरियन हैं और वो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, और उसको पता भी लग गया कि आप वेजिटेरियन हैं। अब तो आपको चिढ़ा करके और वो नॉनवेज आपके सामने सटी हुई कुर्सी पर रखेगा। फिर आपकी हालत क्या होगी? 1 घंटे तक आपकी स्थिति क्या होगी? तो 1 घंटे का भी अगर पड़ोसी, हाँ, और वही 1 घंटे में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपसे अच्छे से बात करते हुए, ज्ञानवर्धक बातें करते हुए, अच्छी बातें करते हुए, सकारात्मक बातें करते हुए आपके साथ है, तो आपका रास्ता कब, आपकी मंजिल कब तय हो गई आपको पता नहीं चलेगा। तो 1 घंटे का भी पड़ोसी जो होता है, अगर वो अच्छा नहीं है तो दुखदाई होता है। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि भगवान धन दौलत रुपया पैसा थोड़ा कम दीजिएगा, लेकिन पड़ोसी और साथ में रहने वाला अच्छा दीजिएगा। ये प्रार्थना सबकी होनी चाहिए। पड़ोसियों से अगर झगड़ा होता रहता है तो अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर पश्चिम दिशा हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा से नीची होनी चाहिए, वरना वास्तुदोष हो जाएगा। घर का मुखिया अगर पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करे या उत्तर पश्चिम कोण में एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला रखे तो इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। इस दोष से बचने के लिए शनिवार की शाम पीपल के नीचे काली मिर्च और घी से, ये देखिए मतलब एकदम अगर आप परेशान हो गए हैं शत्रु से, तब के लिए उपाय है। तो पीपल के नीचे शनिवार को काली मिर्च और घी मिला करके भैंस के गोबर के उपले पर, गाय के नहीं, भैंस के गोबर के उपले को जला करके और उस पर ओम शत्रुघ्न स्वाहा बोलते हुए 20 आहुति हवन कर दीजिए। भगवान चाहेंगे तो 40 दिनों में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा वास्तु दोष होने पर आपको घर में काम करने वालों का सुख कभी नहीं मिलता है? साथ ही ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए वो कौन से चमत्कारी उपाय साबित होंगे जिन्हें करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, आप अपने घर में काम करने वालों के कारण अगर बहुत परेशान हैं तो अपने घर की पश्चिम दिशा पर ध्यान जरूर दीजिए। कुछ घरों की स्थिति ये है, आप विश्वास करिए कि नौकर मालिकों को डांटते हैं और मालिक मजबूर होकर उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। घर की नौकरानियां 10-10 उपदेश जो है घर की मालकिन को देती हैं कि आपको तो ये शऊर नहीं है, आपको तो ये ज्ञान नहीं है, आपको तो ये ध्यान नहीं है, आप तो ये नहीं करती, आप तो वो नहीं करती। और वो बेचारी मायूस रहती हैं इसलिए कि उस नौकरानी को किसी दूसरे का संरक्षण प्राप्त होता है। अगर आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की तुलना में नीची है तो नौकरों से कष्ट मिलेगा। ऐसे में घर की पश्चिम दिशा में
एक शनि यंत्र आपको स्थापित करना चाहिए। और अगर शनि यंत्र न भी स्थापित कर सकें तो एक शमी का पेड़ दक्षिण पश्चिम के कोने पे लगा देना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में शमी का पेड़ लगाने से और शनिवार के दिन उसकी पूजा करने से नौकरों के त्रासदी से मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बच्चों की शादी में आ रही रुकावटों के लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार है, साथ ही इससे बचने के लिए और जल्द शादी करने के लिए कौन से वास्तु उपाय आप कर सकते हैं, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शादी न होने के बहुत ढेर सारे कारण हैं। अगर हम इनको गणना करें तो कम से कम 100-200 कारण हैं। शुक्र का अस्त होना, पत्नी भाव या पति भाव के स्वामी का अस्त होना, पति भाव पत्नी भाव के स्वामी पर पापक ग्रहों की दृष्टि होना। तो कहने का मतलब यह है 7वें घर में पापक ग्रहों की स्थिति होना, ये विवाह में विलंब भी करवाता है और विवाह में बार बार रुकावट भी करवाता है। ऐसे में अगर वास्तु दोष को भी देखा जाए तो उत्तर पश्चिम कोण में कोई दोष हो सकता है। उत्तर पश्चिम का मतलब वायव्य कोण, वहाँ कोई वास्तु दोष हो सकता है। क्या हो सकता है? उत्तर पश्चिम कोण में अगर आप दोष है तो वहाँ नवदुर्गा यंत्र आपको स्थापित करना चाहिए, तो लाभ मिलेगा। दूसरी बात, इस दोष से बचने के लिए केले के 2 पेड़ घर के ईशान कोण में घर से बाहर लगाना चाहिए। 16 दिनों तक केले के पेड़ में जल और हल्दी लगा कर चढ़ा करके पूजन करना चाहिए। इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर घर, मकान, दुकान या फैक्ट्री में काम आने वाली मशीनें बार बार खराब हो जाती है तो आपको घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए? इसके लिए किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार होता है और ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ये तो सच है। अगर बार बार आपका फ्रिज खराब हो रहा है, बार बार आपका टीवी खराब हो रहा है, ओवन मशीन खराब हो रही है, लैपटॉप खराब हो रहा है, टीवी खराब हो रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं से शनि और राहु की कुपित दृष्टि आपके घर के ऊपर है। टीवी, फ्रिज, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन अगर खराबी आ रही है तो घर की पश्चिम दिशा पर ध्यान देना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में शनि यंत्र या मत्स्य यंत्र स्थापित कर सकते हैं पश्चिम दिशा के वास्तु दोष को दूर करने के लिए। और इस दोष से बचने के लिए घर की पश्चिम दिशा में शमी का पौधा शनिवार को लगाना चाहिए। शनिवार के दिन शमी के पेड़ का पूजन भी करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से ये दोष कम होता है। और हाँ, अगर घर में गाड़ी भी है और गाड़ी आए दिन खराब होती है, लड़ जाती है या ठुक जाती है, तो शमी का थोड़ा सा लकड़ी 4 अंगुल लंबा काट करके और उसे नीले रंग धागे में लपेट करके शनिवार को 4 बजे शाम अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में स्थापित कर दीजिए। ऐसे जगह स्थापित करिए कि उसमें आम आदमी का हाथ न पहुंचे। निश्चित रूप से इससे आपके वाहन की सुरक्षा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार में सब कुछ अच्छा है, सुख शांति है, आमदनी अच्छी है, हर तरह का सुख आप भोग रहे हैं, लेकिन रातों की नींद उड़ गई है, साथ ही दिन का चैन भी गायब हो गया है, आलस ने आपको घेर लिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा वास्तु दोष जिम्मेदार है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर है वंदना कानपुर से। वंदना जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मुझे अपने पति और अपने बच्चों के बारे में पूछना था। मेरे पति की जन्म तिथि है 27 जुलाई 1977, रात में 9:30 बजे, कानपुर का है। उनके ऊपर बहुत कर्जा है और कोई नौकरी नहीं है, बहुत परेशान है। और बेटी की है 22 नवंबर 2003। बेटी का कैसा भविष्य है? और बेटे की है 7 अप्रैल 2005, 1:50 में। इनके भविष्य के बारे में बता दीजिए पंडित जी। देखो, तुम्हारे पति के बारे में तो साफ साफ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी जो है वो है मंगल और उससे 10वें भाव का स्वामी है सूर्य। स्थिति सचमुच में ठीक नहीं है। सूर्य नीच राशि में 22 अंश 31 कला पर गोचर कर रहा है। आय स्रोत कोई नहीं है। आय स्रोत हो जाए, इनको कहो कि ये ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 70 माला जप रविवार को करें।
सूर्योदय के समय उठें नहा करके और इस मंत्र का 70 माला जप करें। 5 रविवार जप करते करते इनके हाथ में रोजी रोजगार का साधन हो जाएगा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जब तक 70 माला पूरी न हो तब तक किसी प्रकार से अन्न ग्रहण ना करें और घी का दिया जलाते रहें और पूरब मुँह करके ये मंत्र जप करते रहें। बच्चों के भविष्य का जहाँ तक प्रश्न है उसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा अर्थाभाव के कारण घर का माहौल हिला हुआ है। और आप क्या कर सकती हैं तो आप जान लीजिए। आप अपने पति के लिए वरदान बन सकती हैं अगर आप रोज़ सुबह शाम श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ अगर आपने करना शुरू कर दिया तो मुझे विश्वास है कि 100 दिनों के बाद कोई भी दुर्भाग्य आपके पति को परेशान नहीं कर पाएगा और कभी किसी चीज़ का आपके घर में अभाव नहीं होगा, बल्कि आप पूरी श्रद्धा के साथ श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। और जब आपके पास पैसे हों तो स्फटिक का श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, लघु नारियल, ये 3 चीज़ें ले आकर के अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर लीजिए और इसकी रोज़ सुबह शाम विधिवत पूजा अर्चना करना शुरू करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। आमदनी अच्छी है, परिवार में सुख शांति है, हर तरह का आप सुख भोग रहे हैं, यानी लाइफ में सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन भी गायब है, आलस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घर की किस दिशा पर आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के वास्तु दोष से बचने के लिए कौन सा वास्तु उपाय ज़रूर करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आप अच्छा कमाते हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपके जीवन में हर सुख है, फिर भी आपको नींद नहीं आती है। आज ये बीमारी भारत में बहुत तेज़ी से फैल रही है, नींद न आने की बीमारी। पहले तो लोग बैठे बैठे खर्राटे मारने लगते थे और अब बात करिए तो 10 में से 2 आदमी ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मुझे नींद की गोली खानी पड़ती है। अब सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। पहले थक करके लोग ऐसे सो जाते थे कि उन्हें पता नहीं होता था। कहते हैं निद्रा तुराणाम न भूमि सज्जा, मतलब नींद जब सताती थी तो आदमी ये नहीं सोच पाता था कि मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ कि सैया पे सो रहा हूँ। तो भैया, अगर शरीर में आपके भी आलस्य बना रहता है, नींद नहीं आती है, तो घर की उत्तर दिशा में कोई न कोई वास्तु दोष तो होगा। ऐसे में उत्तर दिशा को साफ रखिए, एक श्रीयंत्र स्थापित करिए और इस दोष से बचने के लिए अपने घर की उत्तर दिशा में आंवले का पेड़ लगाइए। 9वीं तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा करिए। और हाँ, योग निद्रा का एक कैसेट अपने घर ले आइए, या योग निद्रा कैसे होता है इसको गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए। और जब आपको सोना है तो योग निद्रा कैसे आती है इसको लगा करके और उसी अनुसार आचरण करिए। 10-5 दिनों के अंदर आपको नींद आने की बीमारी ठीक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा का वास्तु दोष आपको कानूनी मामलों में फंसाता है, आपको झगड़ालू और क्रोधी बनाता है? साथ ही ऐसे वास्तु दोष को खत्म करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, अगर कानूनी मामले में कोई आदमी फंसा है, झगड़ा और विवाद होता रहता है, तो ऐसे आदमी को अपने घर की दक्षिण दिशा पर ध्यान देना चाहिए। दक्षिण दिशा उत्तर या पूर्व दिशा की तुलना में अगर खुली होगी और हवादार होगी तो इस तरह का कष्ट होता है। इसलिए दक्षिण दिशा के खिड़की और दरवाजे हैं तो उनको हमेशा बंद रखना चाहिए। उत्तर दिशा को ऊंचा नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में हनुमान मंत्र या बंगलामुखी यंत्र स्थापित करना चाहिए। इस दोष से बचने के लिए शनिवार की शाम पीपल के नीचे काली मिर्च और घी से ओम शत्रुघ्न स्वाहा बोलते हुए 20 आहुति हवन भी देना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। घर में एक स्थान ऐसा भी होता है जहां सामान रखने से घर में नेगेटिविटी लगातार बढ़ने लगती है, परिवार की खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं,
कौन से हैं वो स्थान और उस स्थान के वास्तु दोष से बचने के लिए क्या करना है उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, अक्सर घरों में एक जगह ऐसी होती है कि ये सामान आया है, इसका एक कार्टन पड़ा है तो उसको यहाँ रख दो, कुछ सामान फालतू है तो उसको यहाँ रख दो, तो ऐसा करने से क्या होता है? देखिए, आपको अपने घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आपके परिवार को किसी की बुरी नज़र लगी है, तो अपने घर के ब्रह्मस्थान पर ध्यान दीजिए। ये ब्रह्मस्थान क्या है जानते हैं? घर का वह हिस्सा जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से नापने पर एकदम केंद्र बिंदु हो, वो है ब्रह्म स्थान। ये अपने केंद्र बिंदु से 1.5 फीट उत्तर तरफ, 1.5 फीट दक्षिण तरफ, 1.5 फीट पूर्व तरफ, 1.5 फीट पश्चिम तरफ, मतलब 3 बाई 3। ये इस स्थान में एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी नहीं गिरा होना चाहिए। वहाँ अगर भारी सामान रखा गया है तो दिमाग पर बोझ बना रहेगा। वहाँ से अगर सीढ़ियाँ जाती हैं तो जिंदगी भर परेशानी बनी रहेगी। ब्रह्मस्थान को हर हालत में खाली और साफ सुथरा रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का मन कमज़ोर है उनको अपने घर के ब्रह्मस्थान को हमेशा खाली, हल्का और साफ रखना चाहिए। इस दोष से बचने के लिए घर की पूजा स्थान में अंगूठे के बराबर पारे का शिवलिंग रखना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शिवलिंग पर हर समय जल की धारा गिरती रहे। जय मां विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा का वास्तु दोष परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है और इस वास्तु दोष से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। आप सोच रहे होंगे कि वास्तु दोष से मृत्यु भी होती है। जरूर होती है। आग के स्थान पर पानी होगा, पानी के स्थान पर आग होगा, पूजा के स्थान पर शौचालय होगा, बेडरूम मास्टर बेडरूम की जगह पे नौकरों का कमरा होगा, ड्राइंग रूम ईशान कोण में होगा, तो कोई न कोई मरेगा। अगर आपके परिवार में भी कम आयु में ही कई लोगों पर संकट आया है या मृत्यु हुई है, तो अपने घर की पूर्व दिशा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूर्व दिशा में बाथरूम है, स्टोर रूम है या गंदगी है, तो ऐसा हो सकता है। ऐसे में पूर्व दिशा में पानी का कोई स्रोत बनाइए, पूर्व दिशा को खुला और नीचा रखिए। इस दिशा में सूर्य यंत्र तांबे का स्थापित करिए और इस दोष से बचने के लिए सावन के महीने में घर में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन जरूर करवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भी सारे काम बिगड़ रहे हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी किसी न किसी वजह से रुकावटें आ जाती हैं, तो आपको घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो आपके अगर हर काम में रुकावट आ रही है तो इसका कारण तो ग्रह दशा भी होगी, आपकी महादशा भी होगी, आपकी योगिनी दशा भी होगी, आपकी अंतर प्रत्यंतर दशा भी होगी। केवल एक वास्तु दोष से ही इतना काम नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ, सोने पे सुहागा, करेला नीम चढ़ा, पता लगा कि संकटा योगिनी की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, शनि खराब है, केतु खराब है और उसी में खराब वास्तु का भी पाला पड़ गया, तब ये तो जैसे करेला नीम पे चढ़ता है वो वाली हालत हो जाएगी। भैया, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी है तो एक दिन ध्यान देकर के अपने घर का ब्रह्मस्थान देख लीजिए कि घर का जो आपके मध्य केंद्र बिंदु है, इसको आप अपने मोबाइल का जो कंपास है उसको चालू करके और बीच घर में खड़े होकर के देख लीजिए, नाप करके कि वो है मध्य ब्रह्मस्थान की नहीं और ब्रह्मस्थान खाली है कि नहीं। अगर दोष है तो उसके मध्य में कोई सामान रखा हुआ है तो उसको हटा दीजिए। और ख़ास करके अगर कहीं ब्रह्मस्थान पर भूल चूक से लोग जूते निकाल देते हों या सुरैक हो, तब तो सर्वनाश हो जाता है। जल्दी से जल्दी इसको देख लीजिएगा और कल के प्रोग्राम देखने के पहले आज जरूर ये संतुष्ट हो जाइएगा कि आपका ब्रह्मस्थान खाली है। नहीं खाली है तो खाली करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा का वास्तु दोष आपके सुख चैन को छीन सकता है, जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले रुड़की से कॉलर हैं रोहन जी। स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार।
हाँ नमस्कार। रोहन कश्यप बात कर रहा हूँ सर, रुड़की से, उत्तराखंड से। मेरी जन्म तिथि है 1996। क्या? 1996। अच्छा, 1996 में आप पैदा हुए हैं। जी क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं अपनी राशि के और अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे थोड़ी सी काम वाम कुछ नहीं चल रहे हैं, कोई भी काम करता हूँ नहीं बन रहे, बनते बनते काम रुक जाते हैं। शुक्र और चंद्रमा का छठा आठवां संबंध है बेटा, इसको सदाष्टक योग ज्योतिष में कहते हैं। अभी आप ठीक से कोई योजना ही नहीं बना पा रहे हैं तो काम क्या चलेगा। अभी आप अपने जीवन को लेकर के सीरियस ही नहीं हैं, हवा में उड़ रहे हैं। आप जिस दिन अपने जीवन और परिस्थिति का सही मूल्यांकन करेंगे और ठीक से काम करना शुरू करेंगे और सोमवार को शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाएंगे, घी का दिया जलाएंगे, तो आपकी किस्मत अपने आप ठीक हो जाएगी। आपकी किस्मत नहीं खराब है, आपकी सोच ठीक नहीं है। आप अपनी सोच को ठीक करिए और अपनी परिस्थिति को ठीक से समझिए। आप अपनी परिस्थिति को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कितना और क्या करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको शिव मंदिर सोमवार को जाना चाहिए, भगवान शिव को जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, वहाँ बैठकर 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे भगवान शिव आपके मन में जो प्रेरणा देंगे उससे आपका विकास होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा का वास्तु दोष आपके सुख चैन को छीन सकता है, साथ ही ऐसे वास्तु दोष को खत्म करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, अगर घर में सब कुछ होने के बाद सुख और समृद्धि की कमी है तो अपने घर की दक्षिण दिशा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्षिण दिशा में भारी सामान रख लीजिएगा, जैसे लोहे की अलमारी हो गई, संदूक हो गया, ये सब दक्षिण दिशा में रखवाइएगा। और इस दिशा के खिड़की और दरवाजे जितने हैं उन्हें अक्सर बंद रखिएगा। इस दोष से बचने के लिए घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट के 2 पौधे लगाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मनी प्लांट का पौधा जमीन पर न चलने पाए, उसको ऊंचाई पर ही जाने की व्यवस्था दीजिएगा। नीचे चलने लगेगा तो विकास की रफ्तार रुकेगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा का वास्तु दोष बच्चों को बिगाड़ता है, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बताओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीपाली जायसवाल है जी। डेट ऑफ बर्थ 1999 है। मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है दीपाली, मैं बताता हूँ। तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल, सप्तम का स्वामी बुध। मंगल और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम, लेकिन बृहस्पति से इत्तेसाल नहीं हो रहा है। तो बेटा अभी आप 23 साल की हो रही हो, 2 साल बाद आपका भाग्योदय होगा, 25 साल के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। बहुत अच्छे घर बर के साथ आपका संयोग बनेगा, बहुत अच्छे घर में आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन करियर के दृष्टि से देखा जाए तो आपका भाग्य निराशाजनक है, इसमें आप बहुत अच्छा कामयाब नहीं हो पाएंगी और आपको दुखी भी नहीं होना चाहिए। आपका अच्छे परिवार से संबंध होगा, यहाँ धन धान्य किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें चाहिए दीपाली कि बृहस्पतिवार का व्रत किया करो, केले के पेड़ की पूजा किया करो और गाय को चने की दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को जरूर खिलाया करो। ये उपाय अगर आपने 16 महीने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने पूरी जिंदगी की जंग आपने जीत लिया। जय मां विंध्यवासिनी। और सुशांत हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं बिहार से। सुशांत जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। मेरा नाम सुशांत कुमार हुआ। मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 1 मई 1996। 1 मई 1996 जी। और मैं ये पूछना चाहता था पंडित जी कि जो मैं यूपीएससी का अब की बार 2023 में एग्जाम देना चाहता हूँ, क्या उसमें मैं सफल हो पाऊंगा और मेरा आगे भविष्य क्या रहेगा? मंगल और शनि का सदाष्टक योग है बेटा, पढ़ाई पे बहुत मेहनत कीजिए, कोई सफलता के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी जो स्थिति है आपकी तैयारी की, उसके आधार पर आप सफल नहीं होंगे। मेहनत करिए सफलता के लिए और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाइए। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम भगवान करें कि आप सफल हो जाएं, सफलता आपको मिले, लेकिन उम्मीद नहीं है।
घर की किस दिशा का वास्तु दोष घर के बच्चों को बिगाड़ता है, उनके व्यवहार पर बुरा असर डालता है। साथ ही इससे बचने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, असंस्कार जिसको कहते हैं, आपके घर के बच्चे बड़ों पर अगर हावी रहते हैं, जुबान लड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं, अपने घर के दक्षिण पश्चिम पर आप ध्यान दीजिए। इस दोष से बचने के लिए मंगलवार के दिन घर की दक्षिण दिशा में अनार का एक पौधा जरूर लगवा दीजिए गमले में, और अनार के पौधे में जब फूल आना शुरू हो जाएगा तब घर में एक सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा और नवनिहाल बच्चे भी अपनी मर्यादा को समझने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।